साहब तो बड़े कवि हमारे बीच उपस्थित है, जिनको सुनना है, जिन्हें नहीं सुना तो कवि सम्मेलन नहीं सुना। साहब पूरी एकाग्रता के साथ सुन लेना। कवि सम्मेलन हंसाना गुदगुदाना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है साहब। अब ये तुम जैसे बैठे हो नहीं, ऐसे में राजस्थान कवि सम्मेलन में था, जयपुर में, जयपुर राजस्थान कवि सम्मेलन में था। एक दादा से कहा, मैंने कहा दादा आप हंस नहीं रहे हो? बोले मैं क्यों हंसूं, मैंने हंसने के लिए नौकर रख रखे हैं। मैंने कहा दादा आप ताली भी नहीं बजा रहे हो? बोले मैं क्यों बजाऊं, मैंने ताली बजाने के लिए नौकर रख रखे हैं। मैंने कहा दादा आप तो कोई भी प्रतिक्रिया नहीं दे रहे? बोले मैं क्यों दूं, मैंने उसके लिए नौकर रख रखे हैं। दादा की बुढ़ापे में शादी थी। मैंने कहा दादा बारात खुद ही जाओगे? तो ऐसा कोई बड़ा आदमी यहां तो नहीं होगा। इसलिए साहब बहुत बढ़िया मंच है, बहुत अच्छे कवि को आपके बीच बुलाना चाहता हूं। क्या है, हंसाना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। अपन तो आदमी गांव के ठहरे, क्या परिस्थिति है। अपन तो ये है, उनने कहा भैया मोटरसाइकिल क्या लेके आए, पड़ोसी ने ले तो आया, मांग के काम चला लेंगे। तो मैं भी ऐसा ही हूं कि 4G डाटा में नहीं डलवाता इसलिए क्योंकि मेरा 2G से ही काम चल जाता है। आपके गोत्र की, आपके मस्तिष्क की बात लगे तो ताली बजाना। कि 4G डाटा में नहीं डलवाता इसलिए क्योंकि मेरा 2G से ही काम चल जाता है। और 3 घंटे वाली मूवी देखता नहीं हूं क्योंकि मेरा शॉर्ट मूवी से ही काम चल जाता है। तो मेरे घर आज तक टीवी नहीं लाया क्योंकि पड़ोसी की टीवी से ही काम चल जाता है। और 32 की उम्र में भी हूं कुंवारा इसलिए पड़ोसी की। एक बार पूरा सदन जोरदार ताली बजाए। मैं पंडित अशोक नागर जी को आपके बीच बुलाना चाहता हूं। साहब मैं जब तक पूरा सदन जोरदार ताली नहीं बजाएगा मैं उन्हें आवाज नहीं दूंगा। पूरा सदन पंडित अशोक नागर जी के लिए ताली बजाए। ललित भैया को जन्मदिन की हार्दिक शुभकामनाएं। अब ललित भैया जहां भी हो, ललित भैया मंच के समीप आ जाएं। वो जन्मदिन की शुभकामना तो बेटा दूर से ही होती है, नहीं अब क्या यहाँ ऊपर सिर पे हाथ फेरेंगे मेरे आके का? तू तो ऐसे बुला रही है जैसे का हाथ फेर दो आके। आप सभी को प्रणाम करता हूं। अच्छी भीड़ थी, सब चले गए, निकल नहीं था। 7 कवि लगे 1000 आदमी भगाने में। ओम जी को बधाई देता हूं, माँ पे बहुत बढ़िया गीत पढ़ा। पर मैं माँ पे कोई गीत नहीं पढ़ता, माँ के पास जाता हूँ 10 मिनट उसके पांव दबा देता हूँ, खुश हो जाती। मैं गीत पढ़ूं तो मना कर दे, गीत रहने दे, पांव दबा दिया आराम। नहीं प्राण तो क्या लेंगे, प्राण तो राहुल गांधी ले रहा पूरे देश के, और वही फिर दुख देगा। 2 साल पहले ही भुगता था। पिछले 2.5 साल से कोरोना रूपी जहरीली बदलियां कुछ इस तरह बरसती रही कि जो कविता भीड़ के लिए बनी थी वो कविता भीड़ में जाने के लिए तरसती रही। रेंदो ताली सादा ही कर लेंगे बेटा, अब क्या मतलब निकलेगा। इतनी ताली तो हम 3 प्राणी घर में, मेरी मिसेस ने छोरी, तीनों ही बजा लेंगे। आप क्यों दुखी हो? कल बजा लेंगे जाके, मैं सुबह पहुंच जाऊंगा। आप दुखी मत हो। केसरिया से ये कवि सम्मेलन प्रारंभ हुआ था। सुशील कुमार शिंदे हो या पी चिदम्बरम हो या हमारे राजा साहब हो दिग्विजय सिंह, इनको केसरिया में उग्रवाद की बू आती रहती थी। वो संदलपुर अगर आ जाते और इन 5, 7, 8 साल के बच्चों से ही पूछ लेते कि बेटे केसरिया क्या है, तो ये जो बच्चे यहाँ बैठे हैं ना, ये केसरिया पे 4 पेज का निबंध लिख देते। और ये लिखते कि केसरिया ये त्याग, तपस्या, सेवा और मंगल का सूचक है, और ये आज का नहीं सदियों पुराना किस्सा है। और जिस केसरिया में आपको उग्रवाद की बू आ रही है अंकल, वो केसरिया तो हमारे तिरंगे का भी सबसे ऊपर वाला हिस्सा है।
रेन दो ताली, आप दुखी मत हो, कर मेहनत कर लेंगे, सब चलेगा। देखिए कुछ नहीं होता भीड़ से। जिनके जबरन रुकने से, जबरन बैठने से, जबरन होने से कोलाहल पैदा हो, उनके यहाँ होने से उनके ख्वाब भी अच्छे, और 5 कुंटल गेंदे के फूल से ये 50 किलो गुलाब भी अच्छे। हाँ। क्योंकि मैं एक बात जानता हूं विजय, तू बहुत अच्छा बेटा, पहली बार तेरा संचालन देखा और मुझे एक भरोसा तो हो गया कि चलो हमारे मध्य प्रदेश में एक संचालक और ऐसा आ गया है जो आगे 50 साल संभाल देगा। मैं तेरे को बधाई देता हूं। देखिए, अगर कानून व्यवस्था ठीक नहीं हो तो बिना जुर्म किए भी आदमी तिहाड़ में चला जाता है। और कवि सम्मेलन में भी फालतू की भीड़ भाड़ ज्यादा हो ना, तो कविता भीड़ में चली जाती है और कवि भाड़ में चला जाता है। अब राहुल गांधी का भजन ढो रहे हैं अपन, 2 महीने हो गए, जहां चुनाव होता है वहां नहीं जाता है। ये हमेशा बचाव किया। अब ये कि इधर से आलू की बात कर रहे थे, इधर से आलू डालो, उधर से सोना निकालो। मैं राहुल गांधी से कहना चाहता हूं कि अगर 4 दिन अमित शाह के पास रह लेता तो न इधर से आलू डालता, न उधर से सोना निकालता, फिर इधर से केवल 2 MLA डालता, उधर से सीधा मुख्यमंत्री निकालता। अब क्या हमको कोई वजन उठाने की आदत पड़ गई? अब जैसे ढोल की जरूरत नहीं पर वजन नीचे रखा, आदत रहती है। हाँ, ये सब आदत का काम है। इसमें क्या वो चाहिए वहां पे उसपे कि यहाँ कुछ है नहीं तो ऐसा रहे। ताली का मन हो तो एक बार सब बजा दो, नहीं तो सादा करें। 4 पंक्तियों से अपनी बात प्रारंभ है। नहीं, ढोल बीच में बरो अच्छा लगता है। तो ढोल, इनसे तो शान इस देश की, और ये सारा जो त्योहार बन जाता है, जन्मदिन भी त्योहार बन जाता है इन ढोल के कारण। मैं प्रणाम करता हूं आपको, ये तो आपकी खासियत है। ढोल संगीत में तो वही मजा है। इधर हंसने वाले 2 आदमी वहां भी बिठाए समिति ने, मैं समझा माइक वाले हैं ये। हाँ, नहीं तो कार्य करता ही है। लग हंसो, आप तो हंसो, कोई दिक्कत नहीं, उसमें कोई बुराई भी नहीं है। तो इसके लिए अपन ने ये काम ही करा है। बहुत बढ़िया। राकेश कुंडल जी और कैलाश यादव जी को बधाई देता हूँ, दोनों ने बढ़िया काव्य पाठ किया। दीदी को भी सुनेंगे अपन, बहुत दूर से आई है, मेरे को पता चला, पूछा था कहाँ से आई, बोले रहती इटारसी, बुधनी से बैठी थी ट्रेन में। ये रंगीन इधर बैठा है, ये घर में जाए तो इनकी मिसेस यही कहती है कि तुम कब आओ कब जाओ पता नहीं चलता, मोबाइल की टार्च चालू रखा करो, ये तो पता चले कि तुम आए थे। अंधेरे में खड़ा हो जाए तो गिलेरी बबुल पे से उतर के इसी पे चढ़ती है। ये भी है हमारे बीच में, कोई दिक्कत नहीं है, अपन कर लेंगे। मैं 4 पंक्तियों से अपनी बात प्रारंभ करता हूँ। 35 टुकड़े की बात हुई, वो 35 टुकड़े नहीं होते, मैं बताता हूं, लेकिन क्या करना पड़ता। हम 2 हमारे 2 की नीतियों पे चलते तो 2 के 10, 20 या 25 नहीं मिलते। मट्ठा डाल देते यदि जड़ों में जिहाद की तो कहीं आफताब इदरीस नहीं मिलते। होता जो सही इलाज खुजली न होती खाज, होता जो सही इलाज खुजली न होती खाज, खुले आम घूमते खबीस नहीं मिलते। और देश के 2 टुकड़े भी ठीक से किए होते तो श्रद्धा के भी टुकड़े 35 नहीं मिलते। एक वीडियो मैंने देखा था दिनेश भैया, हमें इस बात का गर्व है कि 22 देशों में हिंदुस्तान का परचम फहराने वाले दिनेश दिग्गज जी हमारे साथ बैठे हुए हैं। एक वीडियो आपने भी देखा होगा, बच्चे के जन्मदिन पे मोमबत्ती जलाई थी उस माँ ने और उसके पति ने उसको बहुत मारा, वो बहुत वीडियो वायरल हुआ। मैं हमारी उस बेटी से कहना चाहता हूं, रोज 35 के, अब तो 50 और कल तो 100 टुकड़े कर दिए हैं, इसके बाद तो चटनी आएगी। हाँ, तो अब बचा क्या, 100 के बाद तो इतने तो हो जाते हो। तो
दादा हंस रहा है, 100 कैसे गिनेंगे? नहीं, गिनना नहीं है, पुलिस वाले गिनते हैं बेचारे। हाँ, अपन तो टुकड़े करवा के आते हैं। मैं निवेदन करता हूं, किसकी मजाल थी कि हाथ भी लगाता तुझे, किसकी मजाल थी कि हाथ भी लगाता तुझे, लक्ष्मण रेखा के जो पार नहीं जाती तू। अंधा लूला लंगड़ा कोई जात का ही ढूंढ लेती, पगड़ियों बाप की उतार नहीं जाती तू। हवस में अंधी चाहे कुएं में ही डूब जाती, हवस में अंधी चाहे कुएं में ही डूब जाती, किंतु जेहादियों के द्वार नहीं जाती तू। और मम्मी पापा की पसंद का जो ढूंढा होता वर, तो सुअर के हाथ की उमार नहीं खाती तू। बेटा तू मत बजा, भी तेरी उम्र नहीं है। तू कहीं की लाए तब जाके बदला पूरा हो, करेगा मेहनत। चार लाइन और आपको एक बात पे सुनाना चाहता हूं कि इसके परिणाम क्या होंगे। मैं निवेदन करना चाहता हूं कि पंचर छाप को बनाओगी जो प्राणनाथ, तो दोजख वाले परिवेश में ही जाओगी। ना किसी से कह सकोगी, ना ही दर्द सह सकोगी, ना किसी से कह सकोगी, ना ही दर्द सह सकोगी। जिंदगी ही सारी फिर क्लेश में बिताओगी। फंदे पर लटकोगी या कटोगी टुकड़ों में, या बिकने के लिए परदेश में ही जाओगी। और आज सूटकेस लेके इठलाती जा रही हो, कल मायके में सूटकेस में ही आओगी। तो ये पीड़ाएं हैं जो आपके सामने व्यक्त करी, बाकी सब हो जाएगा। आपका मन है क्या ताली बजाने का सबका एक साथ? पूछा मैंने। बहुत बढ़िया, हरिओम आजाद ने बढ़िया छंद पढ़े। कुछ नई पीढ़ी के लोग इतना अच्छा लिख रहे हैं कि हम लोगों को बड़ी तसल्ली रहती है। अभी हमने उज्जैन में 3 दिन का कार्यक्रम इसीलिए किया था, और हमने उसमें तय किया दिनेश दिग्गज जी और कुलदीप रंगीला जी, और हम 17 जनवरी को उस टीम में से 20 लड़कों को लिफाफा दे करके और एक कवि सम्मेलन में बुलवा रहे हैं। और दिनेश भारती के पिताजी की पुण्यतिथि है उस दिन। बेटा कर ले पाओ बोछा है, अभी पूरी नहीं हुई कविता, अभी तो आया मैं बेटा। लगता है बच्चों को 4 पंक्ति आप सबके लिए बोलता हूं। ये सारे कवियों को एक साथ अगर हमारे ये राकेश जी कुंडल या कैलाश जी यादव बुला सकते हैं, या संचालन विजय विचित्र को दे सकते हैं, जिसमें दिनेश दिग्गज की उपस्थिति हो, कुलदीप रंगीला आया और आप सब सुनने के लिए आए, ललित जी का जन्मदिन, और विधायक साहब अगर उपस्थित है, तो उसके पीछे क्या कारण है। 4 पंक्तियों कि बोल मीठे ना हो तो हिचकियां नहीं आती, बोल मीठे ना हो तो हिचकियां नहीं आती, कीमती मोबाइल में घंटियां नहीं आती, घर बड़ा हो या छोटा, ना हो तो आदमी क्या आएंगे, चीटियां नहीं बहुत बढ़िया। राम जी का मंदिर बन रहा है। उत्तर प्रदेश में दिनेश भैया चुनाव चल रहे थे नहीं, तो 8 दिन के लिए आजम खां और मुख्तार अंसारी को एक ही कोठरी में बंद करा जेल में। लेकिन 4 पुलिस वाले 2 की निगरानी रख लो, बहुत जरूरी है।
दूसरे दिन परिणाम आना था। तो आजम ने अंसारी से कहा कि तू दरवाजे के पास वाली चटाई ले ले, बैरक में सामने ही सो जाओ, कल चुनाव है, दोपहर तक परिणाम आएगा, अखिलेश सीएम बनेगा, मैं भी छूटूंगा, तू भी छूटेगा, पर तू पहले छूटेगा। तो अंसारी बोला कि आजम खां, अखिलेश का खास तो तू है, पहले तू छूटेगा। तो आजम बोला कि मैं रिकमेंड कर दूंगा, पहले तू छूटेगा। दो ही रात भर उछलते कूदते रहे, एक दिन और रहना है। दूसरे दिन परिणाम आया, अखिलेश हार गया, योगी जी जीत गए। तो आजम और अंसारी ने दो ही ने अपनी अपनी चटाई उठाई, कांख में दवाई और पीछे की तरफ भागे जेल में। बोले चल अपना बिस्तर पीछे ही लगेगा, चुनाव तो योगी जी जीते हैं, अब न मैं छूटूंगा न तू छूटेगा। रेन दो थाली, वो तो मेरा रोना पीटना गलत हो गया। मैंने कहा कि कल बंबई में बजी थी तो यहाँ भी बज जाएगी, पर मेरे बाद में ध्यान नहीं दिया कि अपना तो खातेगांव से 6 किलोमीटर दूर है। यादव जी बैठे हैं, नेवी के ऑफिसर रहे, मैं बधाई देता हूं पूरी समिति को, उनका आपने सम्मान किया। तो मैं 4 पंक्तियां उस प्रतीक्षा के लिए पढ़ता हूं जो हमने हजारों सालों से की है। राम का मंदिर बन रहा है, 70% काम पूरा हो गया है। प्रश्न लाखों मगर सिर्फ उत्तर न था, प्रश्न लाखों मगर सिर्फ उत्तर न था, जिसने अवसर दिए उसको अवसर न था। घर सभी को दिए, घर से बाहर था वो, राम के गांव में राम का घर न था। तू तो बेटा संचालक है, तू क्यों बजा रही है? पेमेंट तो वही है जो, मतलब तू ताली जबरन मेहनत कर रही है, क्योंकि अपना छोरा है तो दुख होता है, कभी इतनी डबल तिबल मेहनत है। अभी एक ओपी यादव ने बताया कि मैं बिना लिफाफे के हूं, बात तो हमारी भी नहीं हुई है, मैं वो एक टेंशन अलग लेके चल रहा हूं। हालांकि प्रमिला जी को देख के मुझे ये भरोसा हुआ कि ये तो फ्री में मायके नहीं गई तो यहाँ क्या आएगी। वहां भी जब तक दादा हानि करे साड़ी की मायके नहीं जाए, तो खैर कर लेंगे आप मेहनत थोड़ी, कोई दिक्कत नहीं। आप तो खाली सुन लो एक 10 मिनट का। आप करिए पाकिस्तान की मैं कोई बात मंच पे करता नहीं हूँ, कि पाकिस्तान का कोई टेंशन नहीं है। मोदी जी ने 3 नदियों का पानी रोक दिया, हालांकि बाढ़ आ गई वहां। महंगाई है देश में, पेट्रोल महंगा है, डीजल महंगा है, और राहुल गांधी ने बताया कि आटा भी 80 रुपए लीटर है। ₹80 लीटर बताया। तो भारत जोड़ो यात्रा में मिल गए थे मेरे को खरगोन में। मैंने कहा सर 80 रुपए लीटर नहीं है आटा, 35 रुपए तो इंदौर में है, अभी इधर कन्नौज खातेगांव में तो 25 ही होगा। मैं पाकिस्तान का रेट बता रहा हूँ। तो मैं पाकिस्तान की इतनी फिक्र, बोले वहां से बहुत काम चलता है। तो मैंने कहा वहां 80 रुपए लीटर है। बोले आपको पता है मैंने क्या? बोले पाकिस्तान में बाढ़ आई थी, 70% पाकिस्तान डूबा था, और एक कहावत है गरीबी में आटा गीला। बाढ़ आई तो आटा गीला हुआ, गीला हुआ तो काय से नपेगा? लीटर से। ये शेर यहां बैठा था, मैं तेरे को ढूंढ रहा। तो मैं ये कह रहा हूं बिलावल में क्या है, 2 पप्पू है इस धरती पे, भगवान ने ज्यादा नहीं दिए, एक भारत को दिया, एक पाकिस्तान को दिया, इसलिए बिलावल की अपन कोई चर्चा नहीं करते। हाँ, इमरान में थोड़ी अकल है, तो कसरती शरीर है, क्रिकेट खेलते थे भाई। औकात नहीं आलू की, आलू बुखारे लाने चली गई, टमाटर मुंह हाल थे और
छुहारे लाने चली गई। अभी तो पानी बंद किया है। चौथी लाइन पे बिना कहे ताली बजा देना। अब भजिए के पहले तेल पी जाओ तो बाद में बेसन सड़ता है। औकात नहीं आलू की, आलू बुखारे लाने चली गई। टमाटर मुहाल थे और छुहारे लाने चली गई। अभी तो पानी बंद किया है, कल इमरान ही बोलेगा। घर में नहीं है दाने और अम्मा भुनाने चली गई घर। तुम 6 ही बजा दिया करो, इधर बज रही है बरोबर वो पीछे वाले, तो जैसे कोई सत्यनारायण की कथा सुनना है। हमारा खुद पिताजी भी आता था संदलपुर में, खाते गांव में, कन्नौज में, सब जगह कथा करी उन्होंने। हाँ, हमारा बाप ओरिजिनल। सब वही कथा। अभी यहाँ घुटना तक की धोती ने एक कमीज लाता था, जो 3 बंडी बनाता था। टोपी खड़े खड़े करताल पे कथा करता था। तो एक दिन की सन 75-76 की घटना, कि बेटा पेट कैसे भरोगा? मैंने की रोटी से। कहाँ से कमाओगा? मैंने हाँ या नहीं याद। चलो कथा सीखो। मनावर गया। हाँ, 14 रुपया उनको टिकट लगी। आधो हमारो 14 7 21 जाने का लग गया। रात भर कथा करी। मन भजता क्यों नहीं राम लला मन। के नाचो नहीं, नाचो तो पटेल पैसा ज्यादा दे, लिफाफा में नाचा। आखिर रात हुई। 14 7 21 जाने में लग गया। 14 7 21 आने में पटेल बान लिफाफा दे दियो। छोरा छोड़िया गुरुजी के स्टेशन पे घरे आई गया। बीच में लिफाफा के छेड़ियो भी नहीं, कोई को गुंडो देखी ले जेब कतरो। 14 7 21 जाने में 14 7 21 42 किराया लगे। जब घरे के लिफाफा खोलिया तो हमें 21 रुपया नगद था दक्षिणा। एक बार ताली वाली बजाने का मन है क्या? हो ही नहीं। लड़कों की इंटरनेट ने ये हालत कर दी है कुलदीप। इंटरनेट ने, हालांकि यह सतवास के लड़के, काटाफोड़, कन्नौज के और संदलपुर के 5-6 गांव के तो अभी नहीं बिगड़े, उधर के बिगड़े। हाँ, उनके लिए 4 पंक्तियां पढ़ता हूं। कि बाह में है और कोई, चाह में है और कोई, राह वाली को भी मुस्कान दे के आ गए। एक से लड़ाए नैन, दूसरी का लिया चैन, तीसरी को शादी की जबान दे के आ गए। आज के ये मजनू तो खुद नहीं जानते कि कहां कहां प्रेम के निशान दे के आ गए। और जिन लिफाफों में प्रेम पत्र भेजा करते थे, उन्हीं लिफाफों में कन्यादान दे के आ गए। देखो, प्यार बचा नहीं है। बड़ी मुश्किल से सेवा, पूजा, त्याग, तपस्या, व्रत, उपवास, भजन, पूजन, कीर्तन कर कर के सच्चा प्यार द्वापर युग में राधा ने शुरू करा था और बंबई में राधे माँ ने खत्म कर दिया। या यूं मान लो कि सच्चा प्यार त्रेता युग में शबरी से शुरू हुआ और जयपुर में भंवरी पे समाप्त हो गया। लेकिन मैं ये कहना चाहता हूं, हाँ तू बजा बेटा, हाँ, मैं ये कहना चाहता हूं कि शबरी की तो झूठन में भी प्यार था और भंवरी के तो प्यार में भी झूठन थी। और कौन कहता है वो ऊपर बैठा हुआ सुदर्शन चक्रधारी समय पे इंसाफ नहीं करता। अरे 100 गलतियां करने वाला, चाहे चंदेरी का शिशुपाल हो, जयपुर का महिपाल हो, हिसार का रामपाल हो या लखनऊ का शिवपाल हो, वो किसी को माफ नहीं करता। मुलायम सिंह से गलती हुई। मुलायम सिंह ने यह कहा था कि भगवान राम का मंदिर मेरी लाश पे बनेगा। या भी ताली नहीं आई पंडित है। वही इतना अच्छा टेंट है, माइक है, लाइट है, कवि ढंग के हैं, संचालक बढ़िया मिल गया है,
ललित जी का जन्मदिन है, विधायक जी की उपस्थिति है, जनता जनार्दन बैठी है, कार्यक्रम सब बढ़िया है। इन सब की वजह से ये कवि सम्मेलन तो यकीनन आबाद हो जाएगा, पर 600 किलोमीटर चलने के बाद भी तालियां नहीं बजी तो ये पंडित बर्बाद हो जाएगा। तो ये सब वीडियो जाते हैं वहां, फिर सब घर में मिसेस विसेस सब देखते हैं, क्या करा वहां रात भर। लाएंगे फीकी, 4 फीकी 8 मीठी लाते हैं हमेशा। याद रटा गई उनको, तो साल भर चलेगा, बेचारे भूलेंगे नहीं। 4 फीकी 8 मीठी, घर में झगड़े होंगे इस चक्कर में। डोकरी के दे देगा फीकी तो 10 बात कहेगा। तो मैं वहां से बात आपकी 4 लाइन से शुरू कर देता हूँ। 10-1 मिनट का समय है आपके पास के नहीं? पूरा सदन जरा ताली बजा के बताओ। भी जो वहां बैठा उनसे बजवा देखा। बात तो तू ऐसी करे जाने के 1 मिनट में बजे ही देगा। संदलपुर के सम्मान की बात है, पीछे तक के लोग पूरा सदन जरा ताली बजाए। हाँ ठीक हो जाए। जग रहा है सब। सरपंच वाली 4 लाइन 4 नहीं, एमए की टिप्पणी रोज हो 5 साल। आप पहली बार आया। ये क्या अभी भी मुशर्रफ डील में आया। 25 साल पहला मुशर्रफ मरियो बापड़ो, वो अभी तक डील में आए अपने। जो दाढ़ी दूसरों बढ़ेगी वो कई बाल फिर छीले। तो मैं ये कह रहा हूँ कि एमए की वो रोज हो साथ, तो कोई दिक्कत नहीं। एक दिन मुलायम सिंह और एनडी तिवारी पास खड़े थे। बेटा विचित्र, तू छोटा था उस टाइम, ऐसे मुंडी मत हिला जैसे तू वहीं खड़ा था, पुरानी बात है। तो मुलायम सिंह यादव ने एनडी तिवारी से की कि लड़कों से गलती हो जाती है, लड़कों से गलती हो जाती है। तो एनडी तिवारी ने समझाया कि लड़कों से गलती नहीं होती, मुलायम गलती से लड़के हो जाते हैं। ये हाल या भी ताली नहीं है, या भी 4-5 ने बजे क्या 10% बेटा क्या खाली 33 से ही पास हुआ रहा। आप तो बजा रहे हैं, ये पीछे बहुत दुख दे रहे हैं, कुछ मेहनत ही नहीं कर रहे आपको। ऐसे थोड़ी चलता। 4 पंक्तियां हमारे चुनाव थे तो 6 बीघा जमीन बेच दी भाभी ने। चुनाव लड़ते लड़ते 3 चुनाव से नहीं जीती। एक चुनाव आखिरी लड़िया, हिम्मत करी के चुनाव जीती। तो अपने पंचायत अधिनियम 1992 की धारा 36 के अंतर्गत दिग्विजय सिंह ने कानून बनाया था कि पद पे रहते हुए परमपिता परमात्मा की असीम अनुकंपा के फल स्वरूप तीसरी संतान गोद में आ जाए तो सरपंच पद समाप्त माना जाए। अब वो महिला सरपंच चुनाव जीती भैया कुंडल जी। जैसे ही चुनाव जीतने की घोषणा हुई तो महिला सरपंच का पति झोले में 2 जोड़ कपड़े रख के भागा। आगे महिला सरपंच का पति ने पीछे महिला सरपंच खाल में जाकर पकड़िया हाथ उनका। कहीं नहीं इतना साल से सब जमीन बिकी गिन लड़ी रिया तन जीते नहीं, अभी जीते तो सब आगी रिया तुम्हारे में अकल नहीं। तो महिला सरपंच का पति ने की मार में तो अकल लिमिट से ज्यादा थार में ही नहीं। तो उनकी 2 की बातचीत मैंने 4 लाइन में लिखी। तो महिला सरपंच ने प्रश्न किया 3 लाइन में, और आखिरी की 4थी लाइन में पति ने जवाब दिया। स्वागत है। मैं जब से सरपंच बनी आप दूर दूर रहते हो, पास आओ नाथ रात बीती चली जाएगी। आया रंग का त्योहार करके आई थी सिंगार, मुझे रंगों भर तार होली रीति चली जाएगी। कहाँ गई वो मनोहार, वो प्यार भरी पुचकार, करो प्यार रुत ये बसंती चली जाएगी। तो पति बोला 2 बच्चों की मम्मी जरा शर्म कर, तीसरा हुआ तो सरपंची चली। ये वहां धर लो, फिर कोई पैर आएगा तो यो या जबरन दर्द ये पैरा यो या दर्द एक इतना हार फेर दिया कि वही पड़वा लगी हुआ पूरा निको ये सम्मान पे पड़ा।
चलो एड लो, सब एड लो, बाहर कहीं दिख इलो इले आ जाओ। हाँ ठीक है वही दाल में ही गलत है। और कोई के पैरावी मत नहीं, ऐसे कहा कि कविता में तीर मार दिया। हाँ जबरन। तो मैं स्वागत है। हमारे यहाँ तो कहीं हुआ कि चुनाव हो रहा था अभी, ग्राम पंचायत का भी हुआ नहीं अपने, सरपंच का हमारे यहाँ था अभी। तो हम कहा राजस्थान की बॉर्डर पे है। हाँ सब जगह ही था। अच्छा पहले क्या था, जीतेगा भाई जीतेगा, बाबू पटेल जीतेगा, ये नारा चलता था पहले था। जीतेगा भाई जीतेगा, बाबू पटेल जीतेगा। थोड़ा और बदलिया, परिष्कृत मतलब और सुधारिया। अब कहीं दादा भले 20 दिन से नहीं नहाया हुए, पर दादा की झलक सबसे अलग। दादा की झलक सबसे अलग। यहाँ तक लोग कह देगा अब नहीं ले रहे, कदे ना आएगा, अभी चुप रहो। फिर भी दादा की झलक तो हमारे चुनाव चल ही रहा था गांव में। लड़ावत गांव हमारा शाजापुर जिला में, छोटो गांव है, मनक ज्यादा है वैसे। गांव भले छोटो है, मेहनत पूरी हुई। निवेदन करना चाहता हूँ तो वहाँ गांव मतलब आसपास का जमई आया नहीं, घर जमई, घर गांव में घर जमई आया तो छोरी गए आई। अब जब घर जमई आया ने छोरी आया तो 2-3 गोपाल गोपाल तो आए साथ है, तो 5-5 ही गई हूँ। तो पहले शांति रखे थोड़ी देर बेटा। हाँ इतने ऐसे इतरो भी मत कसे तू। वो तो हमें तो लगे रुपया लगेगा हमें तो। हाँ सजाएंगा थारे, आएगा हम भी आएगा ब्याह में। तो दादा की झलक सबसे अलग। छोरा चिल्ल रही है, दादो घर में भरा है तो बाहर ही नहीं थे। तो एक के दादा के बुलाओ, भीतरे भेजो, दादा के बुला यार, गला पड़ी यार, कब तक बका यार, दादा की झलक सबसे अलग। तो वो के दादा के भीतरे बुलाओ, दादो दूसरा दरवाजा से बाहर रही गयो, तो तीसरा के फिर दूसरा के बुलाओ भेजो, दादो बाहर रही गया। वो के बुला यार, कहना बाहर चिल्लाओ, दादा की झलक सबसे अलग। तो जो भीतर दादा के देखो गए तो भीतर से ही बोलियो, तुम चिल्लाओ नहीं, दादा की झलक सबसे अलग। कहीं मारो ठेको है वहां। तो कि तू चले नहीं, बोले हूँ भीतर रुआ। बोले क्यों? बोले तुम बोलो दादा की झलक सबसे अलग, हूं भीतर रुआ, भाभी की झलक दादा से भी अलग। यह भी गई। अब एक 5 मिनट आखिरी है, प्राण ले लिया आप। मतलब कोई राकेश जी हद हो यार। कौन सी मीठी कौन सी फीकी चखी के देखो, यूं मालूम हो क्या? हाँ चखोगा तो मालूम पड़े कौन सी मीठी कौन सी फीकी। अब अलग से पूछे बाप, कोई अग्नि परीक्षा मत लो कोई की भी, सब हो जाएगा वो। मुलायम सिंह जी चले गए। अंत समय में भगवान राम के मंदिर को बनता हुआ नहीं देख पाए। अंत काल में वो व्यक्ति इतना दीनहीन हो गया, और सिर्फ मुलायम सिंह ये धरती छोड़ के नहीं गए, मुलायम के साथ ही अखिलेश का कैरियर भी पंच तत्वों में विलीन हो गया। क्या बात है, वाह। ये वक्त रहता है, ये और 4 और घरे जाएगा तो कहीं करोगा, यही बैठा रहता नहीं। वहां अलग ठंड में बापड़ा उनके दुख दो भी रजाई में सूता होगा था। जाने कोई जामफल लाया 2 किलो। हाँ, आदत रहे लोगों की। लो उठो गया, हम आई गया जाने कलेक्टर साहब आया। तो ये मतलब अब हमारे एक आदमी, हमारे कुलदीप मेरे हो गया, कोई एक आदमी कवि सम्मेलन में गया, कवि था वो। तो कवि से की बेरा ने की के भैया तुम एक काम कर जो। बोले कहीं नहीं, कहाँ जा एरिया नहीं, के सलकनपुर। बोले बहुत थोड़ी दूर पे मारो टीमरनी में तो मारो पिया तमाशा आसरो। अब हमारी जी की तबीयत ठीक नहीं भैया, थोड़ा गांव तक हो जो हो जल्द चले जाऊँ वहाँ। सलकनपुर गए तो फिर टीमरनी गए, 150 रुपया केला लिया, परिवार बड़ो था। 150 का केला लेके टीमरनी ससुराल पहुंचो। भोजन वोजन बढ़िया खाया पिया, केला खाइया, छोरा छोरी सब भट भट कही के दादा दादा बांटे आया, इतना ही आसपास था। 150 रुपया केला ले गया तो रात भी वहां रही। सवेरे आया तो सासू ने तिलक करी के 51 रुपया जमई के दिया। घरे आया तो बेराब चिल्ला, थारी माँ घड़ी कंजूस। कहीं हो 150 का केला ले गया, 51 दिया तिलक करी के। तो बेरा ने की कहो, तब हमारी माँ का हालचाल पूछवा गया था, केला बेचवा गया था।
रेन दो ताली, आप सादा ही कर लांगा, हम मरांगा पचांगा, आप क्या कहीं करना। आपने प्रोग्राम रखी लियो बस, ओमे ओमे शांति है हमार तो एक अंतिम कविता आप तक पहुंचाता हूं, बढ़िया हुई हो, बाकी तो कोई दिक्कत नहीं है। तो पाकिस्तान का टेंशन मतलब मैं एक बात बताऊं, जिनको भ्रम है भारत भूमि पुनः बांट ली जाएगी, जिनको भ्रम है भारत भूमि पुनः बांट ली जाएगी, उन गद्दारों की नस्लें तक ढूंढ ली छांट ली जाएगी। कश्मीर लेने वालों बलूचिस्तान की फिक्र करो, अरे कश्मीर जो मांगेगी वो जीभ काट ली जाए। इतनी देर में हार लाया, अभी पहला की लाइन कहीं बुरी थी। भूल गया था। धन्यवाद यादव साहब। देखिए आजकल एक नया दौर है, अब सुधरे सुधरे अलग रहेंगे, बिगड़े बिगड़े अलग रहेंगे। मैं बताना चाहता हूं, हाँ, सुधरे सुधरे अलग और अलग बिगड़े बिगड़े कर देंगे। देश को गाली दी तो सैनिक चिथड़े चिथड़े कर देंगे, और टुकड़े टुकड़े गैंग के दम पर सत्ता की उम्मीद है तो, अरे टुकड़े टुकड़े गैंग के ही हम टुकड़े टुकड़े कर। एक हार और ऐसा ऐसा यूं खाना डाल दो क्या। हमारे यादव साहब नेवी में उनसे मजाक चलती रहती है, मैं उनको प्रणाम करता हूं। वो कविता का स्वागत, कविता का सम्मान हमेशा करते आए। अभी हार की वो भूल गए थे, मैं याद नहीं दिलाता तो रास्ते में कहते यार वो एक क्षण पे हार रही गयो। और कोई बात बोले हैं वो, तो ये हार अपने चार ही गया यूं, मतलब जैसे वीडियो में भी आया नहीं, घर तक खबर जाए। तो क्या कहीं हो के सब आया। सवेरे 4 बजे शुरू किया था, हमारे यहाँ 4 सरपंच में खड़िया हुआ था अभी लड़ावत में, चुनाव में। एक ईमानदारी की बात बता रहा हूं ना आपको, एक जो सरपंच के लिए खड़ा हुआ था नहीं, उसका बाप तो वोटरों से यूं क्या मत दीजिए वोट, कहीं चाह रहा नहीं एक कहने तम तो लाओ मैं दारू शीशो तो वोट हूं देवाड़ूंगा तुम्हारे, ओके औलाद का ही वोट नहीं देने दिया। ये सच्चाई है। अब कहीं वो के एक आदमी चुनाव हारी रिया, तो एक ने राय दे दी ने कल्ली भाभी के चुनाव लड़वा को शौक है, अगर कल्ली भाभी ने अगर 200 वोट भी काटी लिया तो बाबूदा जीते। तो ने कल्ली भाभी वो भी कैसा करा, तो ओके समझा बेतन या अकल तमार में चाहे गया ही 4-5 कहीं अपना आदमी से कब तक आलू भट्ठा बेचाएगा कल्ली भाभी। चुनाव लड़ लो, महिला सीट है, नहीं तो बाबूदा की बेरा जीतेगा। तो कल्ली भाभी ने पूछी वोट कौन देगा दादा? वोट दांगा हम देवाड़ांगा, हम थार तो फार्म भर लो दादा, रुपया ये मकान बेची दे। फिर रांगा का बोले 2-1 महीना किराए से, ओका बाद तो कल्ली भाभी करोड़ों कमाएगी। अब कल्ली भाभी उलझी, घर बेचा, फार्म भरिया, पर्चा छपी गया, झंडा लगी गया, वोट डली गया, रिजल्ट आई गया, कल्ली भाभी चुनाव हारी गई। वहां से कविता शुरू हुआ। अब 2 ही जना दुखी, रोज सुबह उठे मुंडो धोए, चाय पिए ओके ढूंढवा इठी जाए जने इनके उबा करिया। 6 महीना तक ढूंढिया,
6 महीने बाद जब उस दलाल पे इसकी नजर पड़ी कल्ली भाभी के पति की, तो उसकी पीड़ा उसने कैसे व्यक्त करी होगी। आजादी को 75 साल हो गए हैं। देश के जिम्मेदार नेवी के ऑफिसर ओपी यादव और दिनेश दिग्गज जी की उपस्थिति में कहना चाहता हूं, ये पीड़ा जो व्यक्त हुई वो ये चिल्लाया कल्ली भाभी का पति जैसे ही उस पर नजर पड़ी, ए चोर, तू चोर, तेरा बाप चोर, गुंडे, हरामखोर, लुच्चे, चालाक, दल बदलू, दगाबाज, बेवड़े, भीतर घाती, क्यों रे उजाले में पंजा, अंधेरे में हाथी, साइकिल में पोता और कमल में लाती। फार्म भरा उस दिन तो खूब नाचा ढोल पे, झंडे बैनर टांगने खुद चढ़ा था पोल पे। बस 9 दिन की नोटंकी थी पर खूब हाकी डींग, और फिर ऐसे गायब हुआ जैसे सपा से अमर सिंह। 10 दिन के प्रचार में ही कर दिया रे कड़का। काजू करी, मटर पनीर, पराठे पे मक्खन और दाल तड़का। 9 बजे कचौड़ी, 10 बजे समोसा, 11 बजे मांगता था इडली और डोसा। सूप के बाद स्प्रिंग रोल, बर्गर के बाद पिज्जा, काजू के साथ अखरोट, बादाम के साथ पिस्ता। नखरे तो इतने किए कि तूने कोल्ड कॉफी तक उबाल कर पी। अगली लाइन में कोई व्यंग हो गया हो तो अभी तक 11 बजे से अभी तक एक बार भी जिसने ताली बजाने की जहमत नहीं की वो भी ताली बजा देना अगर आपको व्यंग लगे तो। नखरे तो इतने किए कि तूने कोल्ड कॉफी तक उबाल कर पी, और आज इतना कड़वा कैसे हो गया रे, तूने तो शहद भी शक्कर डाल कर पी। और क्या बोला था तू, क्या बोला था तू कि तेरी लॉटरी खुल जाएगी, बस 5 लाख खर्च कर दे फिर तो कल्ली भाभी करोड़ों कमाएगी। तूने 5 लाख का कर्जा करवाया, 50,000 तो ब्याज में ही ठोकवा दिए। मकान बेचने के बाद रुपये कम पड़े तो गाय, भैंस, बैल, बाद में बर्तन बिकवा दिए। और वोट देने कोई नहीं आया। हाँ, कल्ली को सांत्वना देने पूरे मोहल्ले की औरतें आई। वो मुर्गियां बची थी तो उनके वेलकम में निकल गई। धूर्त शिरोमणि, ए तूने मुझे चने के झाड़ पे ही चढ़ा दिया। क्यों रे, आधे वार्ड के वोट गिनवाए और पूरी ग्राम पंचायत का चुनाव लड़ा दिया। 1456 वोट उंगली पे ही गिनवा दिए। 1 अम्मा का, 2 दुबे के, 3 त्रिवेदी के, 4 चतुर्वेदी के, 5 पंचोली के, 6 छेदी लाल के, 7 सलीम के, 8 मुनीम के, 9 नई के, 10 कसई के, 11 गणेश के, 12 ब्रजेश के, 13 तेली के, 14 तंबोली के, 15 अल्लाह बेली। 2.5 घंटे तक गिनने के बाद बोला था तू कि कल्ली भाभी आ रही है 241 वोट से जीतकर। ये तेरी उंगलियां है कि ये राजा का कंप्यूटर। कल्ली की तो जमानत भी गई और मेरी खुद की हालत नीरव मोदी के जैसी हो गई। जिस दिन वोटों की गिनती हुई उस दिन मैं शर्म के मारे धरती में गड़ा था, और तू तो उस दिन भी दारू पी के फुंदी बई के घर में पड़ा था। अब मैं मात्र 2 क्षण पढ़ के और अपना स्थान ग्रहण करूंगा। अगर आप ताली बजा के बताए तो, नहीं तो मैं पहले ग्रहण कर लूं। है भोजन अभी ग्रहण करना बाकी, याद है नहीं आपको? हाँ, कई बार आए तो भूल जाते हैं। जैसे क्या शटर गिरा है, मैं क्या हूँ जाऊँ अभी दिन दादा अभी भोजन बाकी है। मतलब बताए भोजन की बात यह हुई थी कि कार्यक्रम के तत्काल बाद भोजन कोई का भी ढाबा हो वहां मिलेगा, ऐसा इनने वचन दिया है। तो मतलब बताना पड़े उसमें क्या, नहीं तो बाद में दिक्कत आ यादव साहब। उसमें क्या वो याद दिलाते रहो नहीं अपन। नहीं बीच में इस पे एक ढोल बजा दो, एक बार ढोल हो जाएगा, बज गया ढोल। रेंदे तो ऐसा तो ढोल हमारे यहाँ तो एक नाटक कंपनी में अंगत बनने वालों कलाकार सही गयो। हाँ, एक नाटक कंपनी में अंगत बनने वालों कलाकार रिसई गयो। हार ने मुकुट फेंकी के आधी रातें घरे ही गयो। जदे पे रामलीला का मैनेजर ने ताबड़तोड़ में एक नचैया के अंगत बनायो। अब वो नचैयो अंगत बनी के रावण की सभा में आयो। भरी सभा में अपनो दायों पांव जमायो ने फिर जोर से चिल्लायो, हे कोई मर्द जो मेरा पैर हिला दे। तो ढोलक मास्टर बोलियो, यार रेवा दे, तो कब तक पांव जमाएगा? जो हूं एक थाप दूंगा नहीं तो थारा 2 ही पांव उठी जाएगा।
अच्छा हमारे यहाँ क्या कहीं हार लिया कहीं गुट खाए कोई मैं कोई गुट करा था मिलिया कहाँ 10 साल से अभी तो नौकरी 1.5 लाख तनख्वाह वो में ही पागल रहे एक बार। पान में भी सुपारी नहीं डला चाबे कौन कर लो बंद अभी थोड़ी देर काट लो के तो ऐसा कोई आदिया कोई पानी पड़ी नहीं रही है गरीब मालूम है कि यहाँ जे यादव साहब लगिया वो कौन सा समंदर है जिसका साहिल नहीं होता लेकिन हर एक जहाज में मिसाइल नहीं होता। ये तो धीरू भाई अंबानी का सपना था यादव जी वरना तुम्हारे हाथ में भी मोबाइल नहीं होता। रेंदो थाली सादा कर लंग आप दुखी मत हो 2 छंद मात्र पढ़ के मैं अपना स्थान ग्रहण करता हूँ। इसमें 4 पंक्तियां तो बेटियों के लिए क्योंकि ये हमने बहुत पीड़ाएं भोगी है बेटियों ने भ्रूण हत्या दहेज हत्या और अब ये बलात्कार की घटनाएं। मेरी पीड़ा ये है कि हर एक घर के अंधेरे में किरण कैसे आएगी। दुपट्टा वाली अच्छा दुपट्टे वाले आपकी पसंद की सुना देता हूँ 2 छंद ये अलग से है दुपट्टा की अलग से मतलब किताब ही अलग है वो तो अलग से। हर एक घर के अंधेरे में किरण कैसे आएगी हर एक भाई के घर बहन कैसे आएगी और बेटियों को मारने का सिलसिला नहीं थमा तो इन वीरान घरानों में दुल्हन कैसे आएगी। आपको कविता सुनने के लायक जिस गुरु ने बनाया हमको कविता सुनाने के लायक अगर किसी ने बनाया तो हमारे सिर पे भी एक गुरु का हाथ है तो आपके सिर पे भी एक गुरु का हाथ है। 22 सैनिकों का और एक नेवी के ऑफिसर के सम्मान के साथ 3 अध्यापकों का सम्मान भी यहाँ हुआ है। उन तीनों शिक्षकों के सम्मान में मैं 4 पंक्तियां पढ़ूंगा। स्वागत है। हमें क्या क्या दिया इन शिक्षकों ने। ये गुरु का चमत्कार नहीं है तो और क्या है प्रेम पुजारी को तुलसीदास करके दिया बर्तन मांजने वाले को अर्जन देव वो महामूर्ख था तो कालिदास करके दिया। वो दासी पुत्र चंद्रगुप्त दाई पुत्र सुकरात जोला है के पुत्र को कबीरदास करके दिया। मवाली को वाल्मीकि भीली को शबरी रे जूते सीने वाले को रेदास करके दिया। वाह 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 गजब का छंद वाह बहुत शानदार। लक्ष्मी से बड़ा कुछ होता नहीं जग में तो नरसिंह मेहता 56 करोड़ ना लुटाता। वाह कविता। अमृत पीने से जो जिंदगी निहाल होती तो मेरी मीराबाई को जहर ना सुहाता। जिंदगी का सुख यदि होता सिर्फ वासना में तो भर्तृहरि पिंगला को मां नहीं बनाता और राजगद्दी की दमक रोक देती आदमी को तो दुनिया में आज महावीर नहीं आता। ये सब पीड़ा है। अब 4 पंक्तियां तो दुपट्टे की और 4 पंक्तियां अपने कुब्जा थी नहीं कुब्जा हुई थी भगवान कृष्ण ने हाथ फेरा था। अब तो ऐसे मुंडी हिला रहा जैसे आपके टाइम पे ही हुई थी। पुरानी बात है वो। अब ऐसे हर बात में ऐसे गर्दन हिलाओ जैसे हमारे पड़ोस में कुब्जा रहती थी हम पीछे रहते। स्वागत है। तो कृष्ण भगवान गए थे मथुरा माँ की बात है पुरानी। ऐसे मुंडी हिलाओ मैं भ्रम में हो जाता हूँ कि उन्हीं परिवार का बैठा कहीं है। एक बार ताली बजाने का सबका मन है क्या इकट्ठी का। हाँ तो ये 2 अंतिम 2 छंद कुंडल जी लो आप चाय दूध लो आप तो हमारा तो चाय है खाली आपका दूध बीच में काफी भी फंसी थी हमने देखी थी कल। हमारे खाली हार है 25 लाया था एकटा 100 बार पी दिया। इससे अच्छा मैनेजमेंट कहीं नहीं देखा। अच्छा हमारे कहीं सीतामढ़ी के शंकरी जब थिएटर में आयो रामलीला चली रही थी सीतामढ़ी के शंकरी जब थिएटर में आयो तो ओको मुंडो देखी के मैनेजर घबरायो ने राम बनिया राधिया से जल्दी के बोलियो क्यों रे एक सीता क्यों बनायो कहां मरी गयो दोलियो।
तो राजा ने की के सीता हरण में दोलियो सीता बनी के नहीं आएगा, ओको बाप रावण बनियो है। ओको बाप रावण बनियो है, यहाँ से तोकी के ले जाएगा तो सूदो मक्का की रखवाली पे में ले आएगा। तो ये ऐसी घटना होती थी। तो भगवान कृष्ण ने कुब्जा पे हाथ फेरा, वहां से अपनी बात प्रारंभ होती है। ठीक है। कंस से डरी हुई को, दर्द से भरी हुई को, जीते जी मरी हुई को क्या हरी बना दिया। कंस से डरी हुई को, दर्द से भरी हुई को, जीते जी मरी हुई को क्या हरी बना दिया। कुब्जा कुबड़ी कुरूप देके एक अनूप रूप, भूप ने विद्रूप को तो सुंदरी बना दिया। थी जन्म जात काली, उस पे यूं दृष्टि डाली, कर डाली उम्र वाली बावरी बना दिया। हाथ रखा हाथ पर, दूजा हाथ माथ पर, नाथ ने अनाथ को तो एक परी बना। और चार पंक्तियां गजल की तरफ बढ़े। एक गजल के दो शेर। स्वागत। डालेगा बोझ कितना गम के सामान का, डालेगा बोझ कितना गम के सामान का, डालेगा बोझ कितना गम के सामान का। ग्राहक नया नहीं हूँ तेरी दुकान। वाह क्या बात है। ग्राहक नया नहीं हूँ। और अंतिम, माना की जरूरी है मगर और मत बरस। माना की जरूरी है मगर और मत बरस। ये इम्तिहान है मेरे कच्चे मकान। जय हो जय हो। ये हो गया, गजल हो गई। अब अंतिम चार पंक्ति, वो दुपट्टे वाली। दुपट्टा। तो ये दुपट्टे वाली कविता सन 84 में लिखी थी नहीं। उस टाइम नए नए टेम्पो लॉन्च हुए थे 12 सवारी के, और उसी टाइम राजदूत मोटरसाइकिल आई थी। तो हमारे दाई जी ने भी एक राजदूत मोटरसाइकिल ली थी। काशीराम पटेल ने 2,500 दिया था, 3.5 हमारा पास था। मतलब जो घटना घटी है तो बता नहीं पड़े, जबरन बड़ा बनो। अबे अब बढ़िया बड़ा, तो हालांकि यहाँ घाटो बहुत है, यहाँ मत जोड़ जो यहाँ तो रगड़े ही है बुरी तरह, यहाँ तो बुरी तरह रगड़ी गया। तो हमारा राशि भी याद है, बताइए। तो मैं अंतिम चार। स्वागत स्वागत है। तो क्या हुआ कि मैं मेरी छोरी को स्कूल छोड़ने जा रहा था, नर्सरी में पढ़ रही थी वो राजदूत मोटरसाइकिल से। और उस दिन थी 26 जनवरी और नए नए टेम्पो आए। तो तमाम लड़कियां उछलती कूदती हुई कागज के छोटे छोटे झंडे लेकर के स्कूल के टेम्पो में चढ़ रही थी। एक आखिरी लड़की कागज का झंडा लेके स्कूल के टेम्पो में चढ़ी और पीछे से एक मन चले लड़के ने उस लड़की के कांधे से दुपट्टा खींच लिया। ये दृश्य मैंने देख लिया। मैं उस लड़के से उलझना चाहता था, लेकिन राजदूत को स्टैंड पे खड़ी करने की प्रक्रिया के बीच मेरे भारत की उस मजबूत बेटी ने जो उस कमजोर लड़के को जवाब दिया था, उस बेटी का जवाब सुनने के बाद मुझे बोलने की नहीं, लेकिन उस बेटी ने जो 2 पेज में कहा था उसे 4 लाइन में लिखने की जरूरत है। क्या बात है, बहुत। उस बेटी ने मन चले से कहा, बेटा बैठ जा, इधर इधर प्रोग्राम इधर है, इस साइड है बेटा प्रोग्राम। हाँ हाँ हाँ, वहाँ उनका अलग चल रहा बेटा है। कई पानी की बोतल खाली हो गई बेटा आज। वो तो सवेरे हिसाब लगेगा।
नहीं, ललित जी के लिए तो हम ये कहेंगे ललित जी कि आपकी तारीफ में हमसे न बोला जाएगा, और खत न लिखना आप कोई हमसे न खोला जाएगा, और रास भी न आएगी ये भेंट तुमको फूल की, ललित जी अब आपको फूलों में तोला जाएगा। राम क्या बात, वाह। अरे भैया का तो बेटा मेरा 28 जुलाई को मनाओगे रा? ऐसे मुझे मालूम नहीं थी, नहीं के को जन्मदिन का है, तो ये तारीख बताई मैंने। तो वो उस लड़की ने मन चले था, अंतिम मुझे विदा करें, अंतिम 4 पंक्तियां है ना, कि दुपट्टे को छोड़ मेरे तोड़ दूंगी दांत तेरे, बिगड़े नवाब को अभी सुधार दूंगी मैं। कुंडल जी बैठो 2 मिनट। दुपट्टे को छोड़ मेरे तोड़ दूंगी दांत तेरे, बिगड़े नवाब को अभी सुधार दूंगी मैं। सैंडल उतारूंगी तो इतना मैं मारूंगी कि मार मार तेरा हुलिया बिगाड़ दूंगी मैं। ये उछल कूद बंद कर, मत छल छंद कर, 2 गज जमीन में यही पे गाड़ दूंगी मैं। मुझ पे क्या मरता है, मर मेरे वतन पर, तेरे कफन के लिए दुपट्टा उतार दूंगी।